हुआ आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है। हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग हो रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी हरि प्रसाद इस बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। तो हरियाणा कांग्रेस की बैठक को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रही है। कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी। इनपुट है दीपक शर्मा, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। दीपक, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर सामने आ रही है अभी? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे, हरियाणा कांग्रेस की यह अहम बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस की बैठक जो कि कांग्रेस के एक राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के है। बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र सिंह, अगर बात करें बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं और राव नरेंद्र सिंह जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। और आपको दिखाना चाहेंगे दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में इस वक्त यह बैठक चल रही है। और जहां बैठक की बात की जाए तो 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली का दो मुद्दे हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो वोट चोरी का मुद्दा, दूसरी तरफ एसआईआर का जो मुद्दा है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है 14 तारीख को दिल्ली में जो है रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। और उसी को लेकर के अगर रैली की बात की जाए तो दिल्ली के नजदीक, क्योंकि या तो दिल्ली कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी या फिर हरियाणा क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, तो उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और इससे पहले भी देखा जाता है कि जब जब दिल्ली में कांग्रेस की या भाजपा किसी पार्टी को तो एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा को दी जाती है। तो ऐसे में उस रैली को लेकर के हरियाणा के लोगों को जो है, हरियाणा के नेताओं को अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगर यहाँ बात करें तो हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं को बुलाया गया है। इसको लेकर के हरियाणा कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनके साथ चर्चा की जा रही है, किस तरीके से रणनीति रहेगी। तमाम लोग बड़ी संख्या में भीड़ जो है इस रैली के लिए उस दिन रैली स्थल पर पहुंचे, रामलीला मैदान में पहुंचे। इसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में अगर बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, हरियाणा कांग्रेस के जो सांसद हैं, उनको बुलाया गया, तमाम जो जिलाध्यक्ष है उनको बुलाया गया बैठक में, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इस बैठक में मौजूद है। उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो लगातार, हालांकि अभी भी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर आफ्ताब अहमद हैं, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। राव दान सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर यहाँ बात करें बीबी बत्रा है, तमाम नेता लगातार अभी भी बैठक में पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह बैठक जो है वो इस वक्त, हालांकि शुरू तो बैठक हो चुकी है, लेकिन 14 तारीख की जो बड़ी रैली है दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर बात की जाए तो उसको लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम नेताओं के साथ अगर बात की जाए तो चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी एक और बात आपको अगर हम बात करें, हालांकि कैमरामैन चाहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं कि समय लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के सांसद हैं जयप्रकाश, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बैठक शुरू जरूर हो चुकी है। तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार आना, उनका सिलसिला जारी है। सोमेश सांगवान थे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं बैठक के लिए। दीपक, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस अपने संगठन की मजबूती के लिए, रणनीति मजबूत करने के लिए, या फिर जो अलायंस पार्टनर हैं उनके लिए क्या कुछ कर रही है? ये पूरे देश में अब देखा जा रहा है, जहां जहां पर भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हाल ही में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां पर भी कांग्रेस को मात खानी पड़ी। और फिर उसके बाद अब ये तमाम चर्चाएं हुई कि साहब बहुत देरी हो गई थी गठजोड़ करने में, या फिर चीजें हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। अब हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो यहां पर भी कांग्रेस पार्टी की एक लहर मानी जा रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, इनकम्बेंसी है सरकार के खिलाफ में, तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं मिला। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस अपनी अंदरूनी कमियों को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, या फिर सिर्फ वोट चोर, गद्दी छोड़, या जनता में ईवीएम के खिलाफ या चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा है जैसी बातें करके ही कांग्रेस पार्टी अभी भी काम चलाना चाह रही है?
देखिए, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चुनाव नतीजों की, महाराष्ट्र की बात करें, या फिर अभी हाल ही में बिहार के हमने चुनाव नतीजे देखे, इसके अंदर एक बात तो रही, पार्टी के लिए भी बड़ी दिक्कत अगर बात करें तो जो नतीजे, बड़े बड़े दावे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए, लेकिन जब नतीजे आए तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए निराशाजनक, और लगातार एक बड़ी चुनौती बिहार के अंदर भी रही जो नतीजे आए। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक इसको लेकर के मुद्दा रखा जा रहा है, वोट चोरी का, SIR का, उसको लेकर के जिम्मेदारी ठहराई जा रही है। अपनी कमियों की बजाय अब निशाना साधा जा रहा है। और ऐसे में उस वोट चोरी को लेकर के हाल ही में राहुल गांधी द्वारा एक H फाइल भी, एक प्रेस वार्ता की गई, एक बड़ा संदेश देने की बात की गई, हरियाणा को लेकर उदाहरण दिया गया था, वोट चोरी की बात की गई थी। तो ऐसे ही मुद्दों को लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब ऐसे ही तमाम मुद्दों के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी और यही बात रखी जाएगी कि कांग्रेस पार्टी जो हारी है तो वो वोट चोरी का मुद्दा रखा जाएगा, SIR रखा जाएगा। इसको दिखाने का कहीं ना कहीं रणनीति और एक संदेश देने का प्रयास है, क्योंकि लगातार तमाम चुनावों में जहां जहां भी हुए कांग्रेस पार्टी को बड़ी विफलता रही है। उस विफलता के पीछे का कारण उसे वोट चोरी कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उसी को लेकर के रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है। लगातार पार्टी नेताओं का यहाँ पर बात करें तो पहुंचे हैं और अभी इस वक्त दिल्ली में बैठक चल रही है, और बैठक का उद्देश्य भी है 14 तारीख की रैली को लेकर के, बड़ी रैली को लेकर के हरियाणा को ये जिम्मेदारी। और क्योंकि हरियाणा का भी एक बड़ा उदाहरण बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले ही, 5 नवंबर की हम बात करें तो बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी द्वारा प्रेस वार्ता करके दिया गया था कि हरियाणा में वोट चोरी हुई थी। हालांकि तमाम तथ्य सामने आए, बाकायदा जिन लोगों की फर्जी वोट की बात की गई वो लोग भी सामने आए, उन्होंने राहुल गांधी को लीगल नोटिस भी भेजे, लगातार राहुल गांधी के ऊपर यहाँ पर कई आरोप भी लगे उसके बाद। और अब ऐसे में इसी मुद्दे के बावजूद बिहार में एक बड़ी हार हुई कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे में उसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों को भी संदेश देने को लेकर के, और उसी को लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह बैठक बुलाई गई है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका फिलहाल के लिए तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा इस बैठक के बाद आपके जरिए दर्शकों तक जरूर हम पहुंचाएंगे। बात करेंगे अब रेवाड़ी से खबर की, जहां पर ग्रीवेंस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री का एक्शन देखने को मिला। दरअसल कोसली के पूर्व